आप बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन राजद के गमछी साहब को सम्मानित किया जा रहा है, तो इसके पीछे का राज क्या है? देखिए, हमारा परिवार और समाज के लोग यादव, हमारे लालू यादव जी को मानता है लोग, तो वह लोग सारे लोग हमारे साथ है। तो हमको जहाँ जाते हैं रोज 50-100 भाग मनाइए मनोज तिवारी के कि मनोज तिवारी इसमें बच गए। मनोज तिवारी को सामंतवादियों की विचार था कि उसको मार के हत्या कर दिया जाए। अरे राबड़ी देवी को हम लोग मुख्यमंत्री बनाए थे 17 विधायक लेके, और जरूरत पड़ेगा बेटा के तो हम लोग बनाएंगे, इसलिए कि बहुजन। अभी हमारे साथ डुमराव विधानसभा के 4 बार के विधायक और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री ददन पहलवान जी मौजूद हैं और इस बार बहुजन समाज पार्टी से डुमराव विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ मुद्दों को लेकर बातचीत करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है सर मंत्री जी। जी जी, आप सर क्या कहिएगा, आप काफी समय से फील्ड में घूम रहे हैं, तो लोगों को मूड मिजाज क्या है इस बार? देखिए, लोगों का मूड मिजाज एक तो बाहरी है, दूसरा नंबर ये भी बाहरी है, माले वाले भी। तो माले और आपका जो जदयू के उम्मीदवार है, एनडीए प्रत्याशी राहुल सिंह, एनडीए प्रत्याशी ये भी भारी है। इसका तो कहीं कौनो गांव में पहचाने नहीं, ना कोई चिंता है न जानता है। तो माले वाला की जो स्थिति है, 5 साल तक किसी गांव में ही गया नहीं, इसलिए न ही कोई काम किया है, इसलिए जनता नफरत करता है। जनता ही कहीं कहीं तो जान भी नहीं रहा है, इसलिए सब लोग मुंड बनाए हैं कि डुमराव के ददन यादव बेटा है, ददन यादव के ही वोट देना है पूरे डुमराव विधानसभा क्षेत्र में। लेकिन वर्तमान विधायक तो रिपोर्ट कार्ड जारी किए हैं कि काफी विकास किए हैं, अपने फंड से ज्यादा काम करवाए हैं। कहीं देखे हैं आप? वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी किए हैं कि तो मेडिकल कॉलेज निबंधन करा ले, आरओ भी। ओकरा तो वो आपका कमी है ना। अब जाके देखते कि इसके समय में बना कि कब बना। अब तो ये कह देगा कि बीएमपी भी लाए हैं, कह देगा मेडिकल एक विधायक के औकात पर मेडिकल कॉलेज ले आने के लिए, और कह देगा मलई बराज बनाए हैं। तो बन लीजिए, एक भी प्रधानमंत्री योजना, मुख्यमंत्री योजना, रोड बनाया है कहीं? ये कहीं नहीं। यह समझिए कि खाली कार्ड दिखा रहा है। तो कार्ड तो जमीन पे होना चाहिए ना। अभी एक जगह गए थे, बोर्ड लगाया सामुदायिक भवन, और सामुदायिक भवन में समझिए कि जमीन से लेकर इतना पानी लगा हुआ है, मतलब वहां एक कोई ईंटा नहीं बनाया है, मगर बोर्ड लगा है अभी आपका सोआ गांव में। तो ये स्थिति है, ये कहीं का नहीं है, ना इसका कोई औकात है, ना जनता में कोई प्रभाव है इसका। आप फील्ड में जा रहे हैं तो आपको देखने को ये मिल रहा है कि आप बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन राजद के गमछी साहब को सम्मानित किया जा रहा है, तो इसके पीछे का राज क्या है? देखिए, हमारा परिवार और समाज के लोग यादव, हमारे लालू यादव जी को मानता है लोग, तो वह लोग सारे लोग हमारे साथ है। तो हमको जहाँ जाते हैं रोज 50-100 गमछी बांधते हैं लोग। तो इस जो राजद के गमछी आपके लोग सम्मानित कर रहे हैं, तो बहुजन समाज के लोग कट नहीं न रहे हैं? बहुजन समाज कैसे? बहुजन तो जब जब लालू यादव की जरूरत पड़ा है, बहुजन पार्टी समर्थन करके मुख्यमंत्री बनाया है। बिहार में कहा जाता है कि जातिवाद होता है, जाति के नाम पर वोट दिया जाता है, तो डुमराव विधानसभा के यादव समाज जाति के नाम पर आपको वोट करेंगे कि पार्टी के नाम पर अजीत कुशवाहा? ना अजीत कुशवाहा के नाम पर वो तो हम लोग के, वो समझिए कि हमरे वोट लेके, माले का कहीं वोट है? माले के यहाँ पर कहीं वोट नहीं है। ये हमारा वोट लेके लोग चकमा में पड़ के लोग गुमराह होके हमको वोट नहीं दिया था। अगला बार सारे लोग अब तैयार हो गए। एनडीए प्रत्याशी राहुल सिंह के रोड शो में सांसद मनोज तिवारी जी आए थे और बयान दे रहे हैं कि राजद समर्थक द्वारा उनको हमला किया रोड शो के दौरान। कई लोगों को उसमें गिरफ्तारी भी हुई। देखिए, राहुल यह आपका जो जदयू प्रत्याशी है, यह सामंतवादी विचार के है। पहला नंबर ये इसके जो ये लोग जो आपका पहले जो लोकसभा चुनाव हुआ था, तो इन्हीं के दरवाजा पर 500 राजपूत लोग जुटे थे। ये लोग फतवा जारी किया कि सुधाकर सिंह को एमपी में वोट देना है। तो इससे हमारा व्यवसायी समाज, ब्राह्मण समाज नाराज है। तो नाराज के कारण इसको प्रभावित करने के लिए यह तो भाग मनाइए मनोज तिवारी के कि मनोज तिवारी इसमें बच गए। मनोज तिवारी को
सामंतवादियों की विचार था कि उसको मार के हत्या कर दिया जाए, जिससे ब्राह्मण लोगों की वोट हमको मिल जाए। यही लोग के साजिश था। इसलिए तो ब्राह्मण समाज उनसे नाराज है क्या? हाँ, नाराज है नहीं। जब उसके जो उम्मीदवार चुनाव लड़ा उसको वोट नहीं दिया, उस समय लड़ा था ना भाजपा से मिथिलेश तिवारी को एक भी लोग वोट नहीं दिया, तो वो नाराज है। नाराज है तो समझिए कि मनोज तिवारी को ही लोग बुला लिया। मनोज तिवारी के गाड़ी बहुत आगे है, अब पीछे झंडा फहरा जाता है। तो हमारे जो लोग वहां पर, हमारा डुबकी गांव है, अरियाव गांव है, अरियाव आपका डेरा है, यह लोग कहे कि बाहरी लोग आए थे और वो समझिए कि खतरनाक बुझाते थे, तो भाग मनाइए मनोज तिवारी के और हम लोग के जादव परिवार के, कि मनोज तिवारी के हत्या होता, जादव लोग फंसते, या जादव लोग के फंसा के अपना ब्राह्मण के ये लोग वोट लेते। इसलिए हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम लोग बहुत सुरक्षित बच गए। हमारा उसी दिन 200 फोर्स लेकर गांव को घेर लिया पुलिस, और करीब 6 जादव को लेके चला गया था। तो हमने ऑब्जर्वर से बात किया, डीएसपी से बात किया, हम थानादार से बात किया कि ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए। यह वही लोग के साजिश था वोट इकट्ठा करने के लिए, रणनीति बनाई गई। रणनीति फेलियर है। ऑब्जर्वर से भी सारी सच्चाई बात बता दिए, वो लड़का छूट के आ गया। लास्ट में डुमराव विधानसभा के मतदाताओं से आपकी क्या अपील रहेगी? डुमराव विधानसभा क्षेत्र के सभी जाति बिरादरी के लोग से मेरा पुरजोर विनती है कि आप लोग हाथी छाप पर 2 नंबर पर 6 तारीख को बटन दबाइए। हम आपका सेवक चौकीदार बन के सेवा करेंगे। हम पूरे विधानसभा क्षेत्र के शोषित दलित परिवार से पुरजोर आग्रह करते हैं कि 2000-1000 में मत बिगना, इसलिए कि वो जो आपका जदयू का उम्मीदवार है, यह वोट खरीदने के लिए हमारा ही शोषित दलित परिवार के 2-4 गाड़ी पर बिना झंडा बैनर के भेज रहा है। तो हमारे लोग अब बिकने वाला नहीं है। यह समझिए कि हमारे साथ तो कई बार जदयू भाजपा मिल के चुनाव लड़ा है, मगर कभी यह 30-35 पार नहीं किया है। तो यह स्थिति है। एक सभा में आप बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव की सरकार बनाने में आप समर्थन करेंगे, क्या सही बात? अरे, राबड़ी देवी को हम लोग मुख्यमंत्री बनाए थे 17 विधायक लेके, जरूरत पड़ेगा बेटा के तो हम लोग बनाएंगे, इसलिए कि बहुजन का ये। आप अपने से कैसे बना देंगे? आपके पार्टी के जो मेन राष्ट्रीय अध्यक्ष वो डिसाइड करेंगे। बहन मायावती आज 95 से समर्थन करते आ रही है, समझ गए ना। ऐसे आप चिंता मत करिए, ओकरा के हम लोग सब लोग हैं और सब लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं। पार्टी बहन जी का, मुलायम सिंह के भी सरकार बहन जी ने बनवाया, और जहां पर शोषित दलित का सरकार बनता है बहन जी समर्थन करती है। चलिए, धन्यवाद। तो ये इनका प्रतिक्रिया कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।